मुखालिफिन ढंढोरा पीटते रह गए, हमने मिनी बजट के बगैर IMF से मुआहिदा कर लिया। IMF ने टैक्स हदफ कम करने की पेशकश की, हमने कबूल न की। हुकूमत ने मुश्किल हालात का मुकाबला किया। मुआहिदा होने में आर्मी चीफ का किरदार बहुत अहम रहा है। आम आवाम और तनख्वाहदार तबके ने महंगाई का बोझ बर्दाश्त किया। पूरी कौम ने इस हदफ के हुसूल के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में खिताब, कहा कि IMF के साथ मुआहिदा बहुत बड़ी कामयाबी है। प्रोग्राम $7 अरब के बजाय $8.3 अरब हो गया। $1.3 अरब RSF के शामिल हुए हैं। दहशतगर्दी महंगाई के बावजूद मुआहिदा तय पाना हुकूमत की संजीदगी का नतीजा है। काबीना के इजलास में आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस, शुरका ने मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात कामयाब, स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। इक्तसादी जायजे के तहत पाकिस्तान को बोर्ड की मंजूरी से $1 अरब की किस्त मिलेगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग का भी $1.3 अरब का मुआहिदा तय। पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $2.3 अरब मिलेंगे। IMF ने पाकिस्तान की इक्तसादी तरक्की मुतदिल करार दी। कहा, पाकिस्तान ने गुज़श्ता 18 माह में नुमाया पेशरफ्त की। पाकिस्तान के माली हालात बेहतर हुए। महंगाई की शरह भी 2015 की कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तानी हुक्काम अवामी कर्जों को पायदार तौर पर कम करने के लिए पुराज़्म है। तरक्की के फ़रोग, समाजी तहफ़्फ़ुज़, सेहत और तालीम पर अखराजात को मुस्तहकम करने का भी आज़म। IMF का अखराजात तयशुदा बजट से ज़्यादा ना बढ़ाने और ज़रूरी आमदन पर टैक्स के मौसर निफाज पर जोर। वफाकी काबीना ने सोलर नेट मीटरिंग की पॉलिसी मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म की पॉलिसी पर नज़र-ए-सानी की हिदायत और मज़ीद तजावीज़ तलब कर ली। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी की सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। शिबली फराज बोले कि अब ₹10 की बिजली खरीद कर ₹50 में आखिर क्यों बेच रहे हैं? क्या ये ₹40 कोई जगह टैक्स वसूल किया जा रहा है? पहले आपने कहा कि सोलर लगवाएं, अब लोगों की हौसला शिकनी कर रहे हैं। उवैस लगारी ने कहा, क्यों ना बेचें, इसमें कैपेसिटी चार्जेस भी वसूल करना होते हैं। 29 IPPs के मुआहिदों पर नजर-ए-सानी हो चुकी, 6 के कॉन्ट्रैक्ट मनसूख कर दिए गए। बेगास के IPPs से मुआहिदों पर नजर-ए-सानी से ₹235 अरब की बचत होगी। अप्रैल के महीने में ही बिजली की कीमतें कम हो जाएंगी। वज़ीर आज़म ऐलान करेंगे। मोहसिन अजीज ने कहा कि IPPs मनसूबे किसने और क्यों लगाए। मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद मुआहिदों के जिम्मेदार का तयन भी जरूरी है। कोयटा के लिए जाफर एक्सप्रेस कल से बहाल हो जाएगी। कल जाफर एक्सप्रेस पेशावर से कोयटा के लिए रवाना होगी। जुम्मे के दिन कोयटा से पेशावर के लिए चलेगी। हुकूमत का बलोचिस्तान में 2 दिन की बजाय पूरा हफ्ता ट्रेन चलाने का ऐलान। पहले हफ्ते में 2 दिन बोलान एक्सप्रेस चलती थी, अब 7 दिन चलेगी। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं, वजीर आज़म के हुक्म पर पूरे पाकिस्तान में 5 ईद स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं। ईद के पहले, दूसरे और तीसरे दिन इकॉनमी क्लास की टिकटों पर 20% रियायत है। एक दफ़ा तो उन्होंने इनकार किया, पहले इकरार किया, फिर उसके बाद इनकार किया और आपके सामने है। तो अगर आप दोबारा कौमी सलामती की जो कमेटी है उसका इजलास बुलाया जाता है तो हुकूमत फिर उनको इनवाइट करेगी। अमन व अमान पर दोबारा से सलामती कमेटी का इजलास हुआ तो फिर PTI को दावत देंगे। आने या ना आने का काम उनका अपना है। हम जेल में थे तो हमें तो कोई बुलाता भी ना था। ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि PTI को कौमी एजेंडे पर बात करनी चाहिए। बानी PTI नहीं, जमात तो मौजूद है, वो नुमाइंदगी करे। ऐसी शराइत आयद न करें जो पूरी ना हो सकें। ईद के बाद एहतजाज करना चाहते हैं तो आ जाएं, इन्हें सवैयां खिलाकर जूस पिला देंगे। वज़ीर दाखिला से मुताल्लिक़ बताया कि मोहसिन नकवी ज़ेर इलाज हैं और कोई बात नहीं। हुकूमत 10 बार भी दावत दे तो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। हुकूमत पहले फैसला कर ले कि हम सियासी वर्कर हैं या दहशतगर्द। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनेद अकबर की गुफ्तगू, कहा, बानी PTI का बयानिया ही सबका बयानिया है। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और PTI का सोशल मीडिया एक पेज पर है। मौलाना फजलुर रहमान के साथ ग्रैंड अलायंस हमारी ख्वाहिश है, ज़रूरत नहीं।
खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के लिए सिविल इंतजामिया को लीड रोल देने का फैसला। सरहद पार दहशतगर्दी रुकवाने के लिए सूबाई हुकूमत का जिरगा अफगान कबायली माहिदीन के साथ मुज़ाकरात करेगा। पॉलिसी विफाक देगा। सूबे में काइनेटिक ऑपरेशन जारी रहेंगे। पुलिस में नई भर्तियां होंगी। नया असलहा और जदीद आलात खरीदे जाएंगे। वज़ीर आला अल यमीन गन्नापुर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले तय किया गया कि दहशतगर्दों और सहूलतकारों का डेटाबेस बनाया जाएगा। सहूलतकारी में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैरून मुल्क से फंडिंग लेने वाले मदरसों का ऑडिट किया जाएगा। आजकल अदालत जिनको सजा सुना दे उनको मेडल भी दिया जाता है। आपके लिए अच्छी बात यह है कि अगर अदालत से पेनल्टी लग गई तो फिर मेडल भी मिलता है। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी का केस। डीजी पासपोर्ट और डायरेक्टर नैब को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट नैब की सिफारिश पर सफरी पाबंदी में नाम शामिल करने के फैसले कलअदम करार दे चुकी हैं। नैब फिर इसी तरह की सिफारिश कर देता है और फिर इसी तरह नाम शामिल कर दिए जाते हैं। अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल मावनत के लिए तलब समात मुलतवी। कौमी टीम की नाकामियों का सिलसिला दराज। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के आखिरी T20 में भी कौमी टीम शिकस्त से 2-4। पूरी टीम ने 20 ओवर्स में जान मात कर 129 रन बनाए। कीवीज के 4 खिलाड़ियों ने 10 ओवर्स में हदफ पूरा कर लिया। न्यूजीलैंड ने 5 मैचेस की सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। जिमी नेशम 5 विकेटें लेने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। टिम सफर प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड ले उड़े। महज तीसरे मैच के सिवा कौमी टीम कहीं परफॉर्म न कर सकी। पूरी सीरीज में कीवीज बॉलर्स और बैटर्स कौमी टीम पर हावी नजर आए। पहले खेलने का मौका मिला तो बॉलर्स ने हजामत बनाई। पहले बॉलिंग मिली तो बैटर्स के हाथों शामत आई। नौजवान खिलाड़ी एक के बाद एक चलते बने। पूरी सीरीज में मेजबान टीम छाई रही। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्जाम। अलीमा खान से JIT की तवील तफ्तीश। बानी PTI की हमशीरा से 5 घंटों से ज़ायद तक सवालात किए गए। बहनें उज़्मा खान और नौरीन खान भी उनके साथ थीं। उधर PK एक्ट के तहत JIT में PTI रहनुमाओं की तलबी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। सेक्रेटरी दाखिला, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के अरकान और IG इस्लामाबाद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नोटिस। 21 अप्रैल तक जवाब तलब। अदालत ने JIT की तश्कील का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की बजाय शेख वकास अकरम और दीगर को JIT में पेश होकर जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर सिंध बलूचिस्तान की तैनाती में ताखीर के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सदर और वज़ीर आज़म को प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिए। सदर को वज़ीर सेक्रेटरी और वज़ीर आज़म को वज़ीर प्रिंसिपल सेक्रेटरी नोटिस किए गए। स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दोनों अरकान को भी नोटिस जारी किए गए। अदालत ने प्री एडमिशन नोटिस जारी करके समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने का आज़म। कहा टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों से मुतालिक इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखेंगे। ब्राउ फोरम बराए एशियन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक को ज़्यादा महसूलात और तिजारती पाबंदियों का सामना है। ये पाबंदियाँ आलमी मईशत में शामिल होने से रोकती हैं। जामे आलमी मईशत एक ज़रूरत है, इंतखाब नहीं। तकारीर का वक्त ख़त्म हो चुका, अब अमली इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी को मसावात का ज़रिया बनाना चाहते हैं। वज़ीर आला अल यमीन गन्नापुर, साबिक़ सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली को क्लीन चिट मिल गई। 80 अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के खिलाफ बदउनवानी के मुकदमात खत्म। PTI रहनुमाओं के खिलाफ एंटी करप्शन ने 9 मई 2022 के बाद मुकदमात का इंदराज किया था। गैर कानूनी तैनातियों, टेंडरिंग में माली फ़ायद और माली बदउनवानी के इल्ज़ामात थे। महकमा कानून के जरिए बदउनवानी के मुकदमात समेत अदालतों में केसेस भी खत्म कराए गए। पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने के लिए इक़दामात शुरू। विफाक और सूबाई हुकाम पर मुश्तमिल आला सतह की कमेटी फ़ाल। 15 रुकनी कमेटी की सरबराही विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हवाले। चारों सूबों गिलगित बाल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के होम सेक्रेटरीज शामिल। तमाम हसास इदारों के नुमाइंदगान, CTD हुकाम भी कमेटी का हिस्सा।
कमेटी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी की अमल की निगरानी करेगी। गैर कानूनी पेट्रोल और स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा लेगी। सऊदी अरब में भीख मांगने के रुझान का सद्देबाब करेगी। सहाफ़ी फरहान मलिक का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर ने FIA की तहवील में दे दिया। FIA की जानिब से कहा गया कि गुलशन इकबाल में एक कॉल सेंटर पर छापे में 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान ने बताया कि यह काम फरहान गौहर मलिक के कहने पर हो रहा है। फरहान मलिक के वकील का कहना था कि मुकदमा बेबुनियाद है। जब रिमांड नहीं मिला तो फरहान मलिक पर झूठा मुकदमा बना दिया गया। उधर पीका एक्ट के तहत गिरफ्तार सहाफ़ी वहीद मुराद अदालत में पेश। अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सोशल मीडिया अकाउंट्स के हवाले से तफ्तीश करनी है। सऊदी अरब और पाकिस्तान में ईद एक ही दिन होगी। रोजे 29 और ईद 31 मार्च को होने का इम्कान। स्पार्को ने पेशगोई कर दी। शवाल का नया चांद 29 मार्च को पैदा होगा। गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 27 घंटे होगी। शवाल का चांद इंसानी आंख से नजर आएगा। सऊदी अरब में 29 मार्च को चांद नजर आने के इम्कानात न होने के बराबर हैं। सऊदी अरब, मशरिक वुस्ता और पाकिस्तान में चांद 30 मार्च को नजर आएगा। रोयत हिलाल कमेटी का इजलास भी 30 मार्च को तलब कर लिया गया। गवाहियों का जायजा और रोयत के बाद बाकायदा ऐलान किया जाएगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवाम को माफिया से बचाने के लिए मुतहर्रिक। जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन। 700 गाड़ियों की चेकिंग, 427 का चालान किया गया। मुसाफिरों को 10 लाख रुपए से ज्यादा रकम वापस करवाई गई। शर्जील मेमन का कहना है कि हुकूमत अवाम को सस्ती ट्रांसपोर्ट फराहम करने के लिए पुराज़म है। अवाम का इस्तेहसाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। ट्रांसपोर्ट हुकाम चेकिंग के अमल को मजीद सख्त करें।